ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इन दोनों में से किस मुल्क की शहरियत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र कनाडा से। आज की वीडियो हमारी इस मौज़ू के बारे में होगी कि अगर आप पाकिस्तान से माइग्रेट करके बाहर जाकर शहरियत हासिल करना चाहते हो और अगर आपको इंतख़ाब करना है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में से, तो बेहतर चॉइस कौन-सी है? इस बारे में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे किस मुल्क में जाना चाहिए, तो मैंने अपना डिसीजन सोलली इस बेस पर किया था कि एप्लीकेशन प्रोसेस दोनों में से किसका आसान है। उस वक़्त जब मैं ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि पहले मुझे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से स्किल्स असेसमेंट करवानी होगी। उसके लिए मुझे कॉम्पिटेंसी डेमोंस्ट्रेशन रिपोर्ट्स लिखनी होंगी। वो काफ़ी टेक्निकल किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं, जो ये दिखाती हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग का, वो अलाइन करता है उस स्किल सेट के साथ जिसके अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो काफ़ी टेक्निकल उनका क्राइटेरिया होता है, उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए वो कॉम्पिटेंसी डेमोंस्ट्रेशन रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं। एजुकेशनल या स्किल वेरिफिकेशन तो दोनों ही मुल्कों में चाहिए होती है, क्योंकि जब इन मुल्कों से अगर आपने पढ़ाई ना की हो, आप किसी और मुल्क से पढ़कर यहाँ परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हो, तो आपकी पढ़ाई की कोई क्वालिटी है या आपकी डिग्री वैलिड है, वो चेक तो दोनों ही मुल्क करते हैं। कनाडा का इस हिसाब से काफ़ी सिंपल था प्रोसेस कि क्योंकि मेरी एजुकेशन आउटसाइड कनाडा थी, तो कनाडा को भी वेरीफाई तो करना ही था कि इस बंदे की एजुकेशन इस काबिल है कि उसको पॉइंट्स दिए जाएँ या नहीं। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए थे वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज को, और उन्होंने ही उसको असेस करके बता दिया था कि इसका बैचलर्स वाक़ई बैचलर्स है या इसकी जो डिग्री है वो वैलिड है। तो मुझे अपने ऑन पर कोई कॉम्पिटेंसी डेमोंस्ट्रेशन रिपोर्ट्स नहीं लिखनी थी, क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ होता था, मैं जॉब भी करता था, बिज़नेस भी करता था और पढ़ता भी था। तो इतना मेरे पास वक़्त नहीं होता था कि मैं पूरा क्राइटेरिया समझ के एक उनके टेम्पलेट के हिसाब से कॉम्पिटेंसी डेमोंस्ट्रेशन रिपोर्ट्स लिखूँ। और अगर वो लिख भी लेता तब भी वो स्किल असेसमेंट उसके बाद होनी थी, तो कोई श्योरिटी नहीं थी कि प्रोसेस जो असल पीआर का है वो शुरू होता भी कि नहीं। उसके अलावा जो आईएलटीएस के स्कोर का क्राइटेरिया था वो भी काफ़ी टफ़ था ऑस्ट्रेलिया के लिए। कनाडा का भी हाई था, क्योंकि जितना आप अच्छा स्कोर करते हैं आईएलटीएस में उतने आपके पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो कुछ ज़्यादा ही सख्त था। मतलब वहाँ का ऐसा सिस्टम था कि पीआर का प्रोसेस शुरू होने से पहले इंजीनियरिंग का काफ़ी सारा खाता था जो मुझे पूरा करना था, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी था और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन थी, लेंथी प्रोसेस था। तो इस वजह से मैंने कनाडा का इंतख़ाब किया। कनाडा का जो प्रोसेस था मैंने खुद से सारा पढ़ा, समझा, और वो मुझे ऑस्ट्रेलिया की निस्बत बहुत आसान लगा। अगर बात की जाए कि क्वालिटी ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों में कैसा है या उसमें कोई फ़र्क है, मेरे ख़्याल में शायद उसमें कोई फ़र्क ना हो, दोनों एक ही जैसे अच्छे हैं। और अगर वेदर के हिसाब से बात की जाए तो शायद ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बेहतर भी है कनाडा से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ट्रॉपिकल वेदर रहता है। लेकिन अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो वो कनाडा का उस वक़्त भी सिंपल था, मुझे लगता है अब भी सिंपल है। कनाडा इत्तेफ़ाक की बात है कि खाली मैं नहीं आया, बल्कि जितने भी पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ को हम जानते हैं, जिनका पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है या अदरवाइज़ पॉपुलर हैं किसी न किसी तरह से, उनकी वापसदगी कनाडा के साथ है। ऑस्ट्रेलिया से मैं शायद किसी एक भी बंदे को नहीं जानता, लेकिन कनाडा से तो मैं इतने ज़्यादा गिनवा सकता हूँ, जैसे नुमान एजाज, जाना मलिक, गज़ल सिद्दीकी जो मारवी ड्रामे में आई थी, अहद रज़ा मीर, आसिफ रज़ा मीर, ये जो पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं जो उस वक़्त पॉपुलर हुए थे जब यूट्यूबिंग का इतना ट्रेंड नहीं था पाकिस्तान में। ज़ैद अली है और शाम इदरीस हैं। इस तरह के जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनका ताल्लुक़ भी कनाडा से है। बुशरा अंसारी भी यहाँ आती रहती है, मेरे ख़्याल में उनकी बेटी इधर होती है। ताबिश हाशमी कैनेडियन है।
अभी मेरी नज़र से गुज़री थी एक वीडियो जुनैद अकरम की, एक पॉपुलर यूट्यूबर है, उसने थंबनेल लगाया हुआ था, आई एम नाउ कनेडियन। आशिर अज़ीम गिल, बचपन में ड्रामा देखा था धुआं, उसका जो लीड एक्टर था वो भी कनाडा होता है। उशना शाह, अरीज फ़ातिमा और बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो कनाडा से हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों से मुझे कोई जज़्बाती लगाव है या मैं इनका फ़ैन हूँ या मैं बहुत ड्रामे देखता रहता हूँ। बस वैसे ही मैंने सबकॉन्शियसली ऑब्ज़र्व किया कि अक्सर लोग जो टीवी पर नज़र आते हैं, पता चलता है कि कनाडा से भी उनका ताल्लुक़ है या कनाडा में रह चुके हैं या कनाडा में भी आते-जाते रहते हैं या होते ही कनाडा में हैं। कभी किसी का नहीं सुना कि कोई ऑस्ट्रेलिया से हो। होंगे लोग डेफ़िनेटली, लेकिन शायद मुझे किसी का पता नहीं चला। या समटाइम्स ऐसे होता है कि इंसान खुद जहाँ होता है, अगर उस जगह का नाम सुनने आए तो कान ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, तो पता चल जाता है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ऑस्ट्रेलिया कभी सुनाई नहीं दिया, लेकिन समहाउ कनाडा से बहुत जाने-माने लोग हैं, जो या तो कनाडा पहले रह चुके हैं या अब रहते हैं। इसकी वजह मुझे नहीं पता, शायद एप्लीकेशन प्रोसेस कहीं बहुत सिंपल लगा उनको भी या किसी ख़ास किस्म के वीज़ा पर आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल देखा गया है कि कनाडा से बहुत से होते हैं पॉपुलर पाकिस्तानी। अभी जो लेटली बंदा आया है यहाँ वो है विलेज फूड सीक्रेट से, जो मुबशर सिद्दीक है, जो खाने की वीडियोस बनाता है यूट्यूब पर, वो भी कनाडा आ गया है। तो बहुत से लोग हैं यहाँ से। एक तो कनाडा है बहुत बड़ा, दूसरा ये अमेरिका के साथ है, तीसरा यहाँ इतनी रेसिज़्म नहीं देखने में आती, मैंने तो नहीं देखी। खूबसूरत बहुत है कनाडा और खाली-खाली सा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। दूर-दूर तक खुले वसीओ अरीज़ मैदान और उसमें फसलें काश्त हुई हुई हैं। अब तो वैसे ही जाड़ा आने वाला है, सर्दी आने वाली है, तो इतना ग्रीन नहीं रहा, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल और लोग बहुत कम हैं। खप नहीं लगती यहाँ, किसी किस्म की रश नहीं है, खप नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, सुकून है विद द लेटेस्ट अमेनिटीज़ एंड हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड। 2.5 महीने ज़रा सख्त होते हैं, फ़रवरी, मार्च और अप्रैल के मिड तक ज़रा बर्फ़ें साफ़ करनी होती हैं, लेकिन देयर आर वेज़ पीपल वर्क देयर वेज़ अराउंड देम। जैसे अगर वो किसी अपार्टमेंट में रहते हैं या किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ बर्फ़ साफ़ करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, या अगर डिटैच्ड होम में रहते ही हैं तो बस अपने ड्राइववे से साफ़ करनी है, तो इतना भी ज़्यादा वो मुश्किल नहीं होता। इसके बारे में अफ़वाहें ज़्यादा फैली हुई हैं कि यहाँ का मौसम ऐसा है कि इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। दरहकीकत ऐसा कुछ नहीं है। वर्स्ट से वर्स्ट भी हो जाएगा ना, तो सर्दियों में ऐसे हो जाएगा जैसे मरी होता है। जॉब्स कुछ लोगों को ईज़िली मिल जाती हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलती। मेरे ख़्याल में इसका बहुत हद तक ताल्लुक़ है कि आप किस सेक्टर में जॉब ढूँढ रहे हैं, आपका अपना स्किल सेट क्या है, आपकी जॉब सर्च स्किल्स कैसी हैं, आप किस इलाके में रहते हैं और आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कितने वेल कनेक्टेड हैं यहाँ के लोगों के साथ, और आपकी अंग्रेज़ी कैसी है, आपका पर्सोना कैसा है। हर चीज़ का अमल दखल है इसमें कि आपको जॉब इजीली मिल जाती है यहाँ या नहीं। मुझे तो माशाल्लाह बहुत इजीली मिल गई थी। तो मैं तो कनाडा में पौने 3 साल रहने के बाद कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा मुल्क है ये। ऑस्ट्रेलिया का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ब्रीफ कंपैरिजन मैंने इसीलिए किया है बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया को मैं शुरू में कंसिडर कर रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस वाज कम्बरसम एंड लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड। इसका नान पाकिस्तान वाला है। यहाँ तक कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पॉइंट्स स्कोर करने के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट थी वो भी बहुत ज़्यादा थी ऑस्ट्रेलिया के लिए।
जब मैं अप्लाई कर रहा था बैक इन 2014 तो इतना मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस था भी नहीं उस वक्त। तो व्यूअर्स आप बताएं, आपने जितना जाना है, समझा है, देखा है, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में से कौन सा बेहतर है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आज हम आए हैं शेफ़ जी पर, ये रिजवे प्लाज़ा में है। यहाँ हमने निहारी ट्राई करनी थी नाश्ते में, तो इनकी निहारी बहुत ही अच्छी थी। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इनकी लगी कि इनके जो नान हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान की ख़मीरी रोटी होती है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे नान होते हैं, नए नए नित नए डिज़ाइन के और टाइप्स के नान होते हैं, लेकिन वो जो एक ऑथेंटिक शक्ल पाकिस्तानी तंदूरी नान की होती है वो बहुत कम देखने में आती है यहाँ। शेफ़ जी पर मुझे वो काफ़ी हद तक सही लगा, पाकिस्तानी टाइप का लगा। और इसका नान पाकिस्तान वाला है। प्रेजेंटेशन वाइज अगर बात करें तो कोई बहुत टॉप क्वालिटी की प्रेजेंटेशन इनकी नहीं है। मतलब आई थिंक द कटलरी कुड हैव बिन बेटर, लेकिन जायका बहुत अच्छा था और साफ़ सुथरा खाना था, फ्रेश था। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। टेंडर था जो मीट था और ताज़ा बना हुआ था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि जो बच गया था वो हम साथ भी ले आए। मैं तो खाता नहीं निहारी, हिना और जोहा खाती हैं शौक़ से, तो बस उन्होंने ही खाया था, मैंने एक दो नवाले ही लिए थे बीच में, तो बाकी जो बच गया था फिर हमने पैक करवा लिया था। बट इट वाज गुड और बहुत महंगा नहीं था। इनका जो रेट्स हैं वो भी कंपेटिटिव हैं। वहाँ सबके एक ही जैसे ऑलमोस्ट रेट्स हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इसका ठीक ठीक था। इट वाज लाइक अ लिटिल बिलो एवरेज प्राइसिंग, मतलब कस्टमर फ्रेंडली प्राइसिंग आप कह सकते हैं कि थी इसकी। सो ओवरऑल हमें अच्छा लगा, मतलब हिना को अच्छा लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे खानी है, मुझे मिला है इसके साथ। नहीं मिर्ची है। प्लीज मुझे लगा लो। ये बता रही वो दूसरा ला के मैं ये वाला जीना को दे दो, ये वाला ये वाला बहुत गरम है। आपको खिलाऊं? मैं भी गरम है बहुत। मजे वाला नान है। कोई बात नहीं, आप इसके अंदर रखो ना, आपको मम्मा और देंगे। You really like it? I love it. Or I love it. you like it or not? Love it more than mama. Are you really serious? Yeah. यार ज़ीना मेरा नाम ना खाना। अच्छा मम्मा जिंदगी आपको कौन सी चाहिए? जोहा इसको प्लेट ला दो, एक डिस्पोजेबल।